नमस्कार। दुर्गा पूजा खत्म हुआ नहीं कि शरद पूजा की यानी शरद पूर्णिमा की पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। तो आज मैं आप लोगों को विशेष तौर पर शरद पूर्णिमा के दिन ये 3 उपाय जरूर कीजिएगा। धन धान्य की कमी पूरे वर्ष भर तक यानी आने वाले शरद पूर्णिमा तक नहीं होगी अगर इन चीजों में आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो। शरद पूर्णिमा आखिर है कब? शरद पूर्णिमा 16 तारीख को है या 17 तारीख को है? अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा 16 को मनाए या 17 की रात्रि को मनाए। तो देखिए, दोनों दिन के हिसाब से शरद पूर्णिमा है, लेकिन मनाई जाएगी 16 तारीख को यानी कि कल बुधवार के दिन। ठीक है। अब आप लोगों को इस दिन करना क्या है, लेकिन उस उपाय को जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि मान लीजिए किसी कारण से कल आप ये उपाय नहीं कर पाए तो आप 17 तारीख को भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय कल भी कर रहे हैं तो भी आप 17 तारीख को भी ये उपाय फिर से कर सकते हैं। तो ये इतना चमत्कारी एक समय है जो शरद पूर्णिमा यानी पूर्णिमा की रोशनी आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और खूबसूरती बिखेर देगी। तो चलिए, ज्यादा दिन नहीं करती हूँ और आपको उपाय बता देती हूँ। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की उपासना होती है और माता लक्ष्मी अगर प्रसन्न हुई तो नारायण यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, मैं एक दिन पहले इसलिए उपाय बता रही हूँ ताकि आप आज शाम को नहीं तो कल सुबह आप ये तैयारियां कर सकते हैं। 11 पान की पत्ती लेनी है और उसमें लाल मौली से या फिर लाल चंदन से आपको श्री लिखना है। ठीक है, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ठीक उसी प्रकार से श्री लिखना है और इसे माता लक्ष्मी नारायण के सामने आपको ये चढ़ा देना है। दूसरा, आप ये उपाय करते वक्त आपको मन ही मन ये सोचना है कि आपके जीवन में श्री वृद्धि हो रही है। देखिए, श्री का तात्पर्य ही है लक्ष्मी। तो जहाँ पर श्री हर किसी के मुंह में श्री श्री या फिर श्रीम श्रीम रहता है, उसके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं कभी नहीं रहती। तो आप जब ये पत्तियों को चढ़ा रहे हैं नारायण लक्ष्मी के सामने तो फिर आपको कहना है श्री। ठीक है, श्री 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 या फिर श्रीम 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 बोलकर आपको चढ़ाना है और साथ में अपने मन की इच्छा जरूर बतानी है, चाहे वो कुछ भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धन, आपको अपने परम सुख के लिए भी प्रेम, विवाहित जीवन, सुख शांति, समृद्धि, व्यापार वृद्धि, धन, ऐश्वर्य सभी चीजों के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ होता है उपाय के। दूसरा उपाय, देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप पुखराज, मोती, केसर या फिर चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने के गहने, चांदी से बने गहने अगर आप खरीदते हैं तो फिर माना जाता है कि ये आपके धन को दुगना करती है, क्योंकि शुभ तिथियों में शुभ चीजें अगर आप खरीदते हैं, उस दिन से रिलेटेड चीजें अगर आप खरीदते हैं तो आपके जीवन में वैभव की वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का, पुखराज और मोती ये साथ खरीद कर सबसे पहले अर्पण करते हैं भगवान श्री हरि को और माता लक्ष्मी को। इस दिन खास तौर पर आप एक सिर्फ चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं और इस चांदी के सिक्के को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने वॉलेट में स्थापित कर सकते हैं। चांदी का सिक्का कहीं भी आपको मिल जाएगा, गोल, जो जिसमें लक्ष्मी नारायण या फिर लक्ष्मी गणेश होते हैं। ठीक है, और जिसके पीछे में लिखा रहता है श्री। ऐसा सिक्का आप जाकर आज ही लेकर जरूर आइए और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सफेद कांच के कटोरे या फिर चांदी के कटोरे में आपको चावल अक्षत यानी बिना टूटे हुए आपको चावल भर लेने हैं और उस कटोरे के ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है और शरद पूर्णिमा की संध्या से जो समय शुरू हो जाता है पूजा का, उस समय आपको माता लक्ष्मी के समक्ष ये चढ़ाना है और चढ़ाते वक्त कहना है कि मेरे जीवन से जितने भी कष्ट है वो दूर हो, मेरी मानसिक, मेरी शारीरिक और मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ऐसा कह के आपको घर के मंदिर में ये चावल समेत आपको सिक्का चढ़ाना है। जब शरद पूर्णिमा की पूरी रात्रि ये जब चावल के साथ ये सिक्का रहता है तो ऐसा माना जाता है कि पूरे रात भर में जो पूर्णिमा की जो शक्ति है, पूर्णिमा की जो आभा है, जब इसका प्रभाव पूरे रात्रि भर रहता है
तो वो चार्ज हो जाता है, यानी वो चावल और वो सिक्का वो और ज्यादा आपके जीवन में समृद्धि को ऐड करने के लिए वो चार्ज्ड हो जाता है, यानी वो पावरफुल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, इसे एक पीले कपड़े में चावल समेत सिक्का आपको पोटली बनाकर अपने धन स्थान पे रख देना है। एक काम आप और कर सकते हैं कि चावल की पोटली बनाकर आप उसमें 2 सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची समेत एक हल्दी की गांठ समेत आप उसे पोटली बनाकर अपने धन स्थान पर रख दे। और जो चांदी का सिक्का आपने चढ़ाया था वो चांदी का सिक्का आप अपने पर्स में जरूर रख ले। इससे भी ना तो आपकी वॉलेट कभी खाली रहेगी और ना ही आपके जीवन में कभी पैसे की अभाव होगी। अगला उपाय मैं आपको बताती हूँ। हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में तेज पत्ता यानी बे लीफ में श्रीम जरूर लिखिए और पूरी रात्रि आपको एक कांच के कंटेनर में तेज पत्ते को रख देना है, चार्ज कर देना है। सुबह किसी के उठने से पहले या फिर किसी की दृष्टि पड़ने से पहले उन पत्तों को आप घर पे लेकर आए, मंदिर स्थान पर रखें या फिर जहाँ पर आप रखते हो, जहाँ से आप पूजा पाठ करते हो, जहाँ से आप जलाते हो, वहां से आपको हर दिन एक पत्ता निकालना है और उसमें मनी और अपना अमाउंट लिखकर प्रतिदिन इसे जलाना है। इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगला उपाय बता देती हूँ। देखिए, लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी को श्रृंगार कराना सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आप माता लक्ष्मी को श्रृंगार कराते हैं, जैसे साड़ी, मेकअप की चीजें, आलता, सिंदूर, अगर आप किसी मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, नहीं तो घर की देवी को चढ़ाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि की भरमार कर देती है। इस दिन खास तौर पर आपको लक्ष्मी पूजा के दिन घर की साफ सफाई और घर का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर किसी से रूठे हुए हैं तो उसे मनाने की कोशिश करें। अगर कोई इंसान आपके साथ अनायासी उसके संबंध बिगड़ गए हैं तो उसके साथ बेहतरीन करने की कोशिश करें। जितना बेहतरीन इस दिन जो चीजें जितनी भी शक्ति के साथ आप बेहतर बनाएंगे, उतना ही पूरा साल भर आपके जीवन में वो शक्ति ऐड होती हुई चली जाएगी। तो इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा इस दिन बिल्कुल मत हावी होने दीजिए, बल्कि जितनी पॉजिटिविटी आप ऐड करेंगे अपने जीवन में, पूरे साल भर उतनी ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती हुई चली जाएगी। जी हाँ, ये एक छोटा सा टोटका है। स्पेशल डेज में स्पेशल तरीके को अपनाने से, उपाय टोटके को अपनाने से आपके जीवन में वही चीज सालों भर ऐड होती हुई चली जाती है। तो इसीलिए कहा भी जाता है, जितने खुश आप रहेंगे, जितनी खुशियां आप दूसरों को देंगे, उतना ही खुशियां आप डबल बोनस में माता लक्ष्मी आपको देंगी। जी हाँ, एक छोटा सा उपाय है, करके देखना। तो ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये है शरद पूर्णिमा के उपाय। और तैयार हो जाइए माता लक्ष्मी को वेलकम करने के लिए, हमें धन को आकर्षित करना है। करके देखिए और मेरे चैनल में इस तरीके के उपाय भरमार है, आप देखते भी रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।